फिनलैंड के टेलर मेड प्रोग्राम्स जो कि लॉरिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में अवेलेबल थे, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। उसमें जो हमारे एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस रहा, कैसे फॉर्मेट था, जैसे वो प्रोवाइड किया गया था पहले फॉर्मेट, और उससे कैसे डिफरेंट फॉर्मेट में वो टेस्ट आया, या फिर उसकी इंटरव्यू सेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार यूरोप एंड यूके की स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिनलैंड के टेलर मेड एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी, और उसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्मेट था उसके लिए सैम्पल पेपर्स हमने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड किए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो 19 अप्रैल को फ़ेज़ 1 कंडक्ट किया गया था सूरत में। तो दो बैचलर कोर्सेज़ के लिए, एक मास्टर डिग्री के कोर्स के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ, उसमें बैचलर्स डिग्री में जो दो पार्ट्स आए फ़ेज़ 1 में, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम रहा वो एक्सपेक्टेड था कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बट इट वाज सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, और सारे ही जो एस्पिरेंट्स थे उनको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी टफ लगा, बट इंग्लिश वाज वेरी इजी। मैथमेटिक्स के लिए मैंने पहले भी जैसे सजेस्ट किया है, जो 7 से लेके 10th तक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें जो अलजेब्रा का, अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो सब्जेक्टिव पोर्शन आपको कर लेना चाहिए कमिंग इनटेक्स के लिए। एंड मोर ओवर एक और बुक दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक, जो डिफरेंट पब्लिशर्स देते हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो वो बुक अगर साथ में प्रिपेयर्ड हो तो फ्यूचर इनटेक्स में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अभी शिफ्ट होते हैं जो मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसमें मैथमेटिक्स नहीं था, सिर्फ इंग्लिश पार्ट था। इंग्लिश जो थी फ़ेज़ 1 में, वो इंग्लिश जो पोर्शन था वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो पार्ट 1 था ग्रामर का पार्ट था, 25 मिनट्स का ये सेक्शन था, और इसमें स्टूडेंट्स को 40 क्वेश्चंस आंसर करने थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मिनिमम ठीक होने चाहिए थे इसको क्लियर करने के लिए। जो इसमें इंग्लिश में जो सेकंड पार्ट था दैट वाज रीडिंग पार्ट, एक 6 पेजेस का रीडिंग पैसेज था। आइल्स की तरह 1 या 2 पेज का पैसेज नहीं होता। फिनलैंड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पैसेजेस हैं रीडिंग वाले वो काफ़ी लंबे होते हैं, 6 पेजेस का था ये। उसमें से 10 क्वेश्चंस को आंसर करना था एंड मिनिमम 50% स्कोर चाहिए था, और इस सेक्शन के लिए 1 आवर का टाइम मिला था स्टूडेंट्स को। एंड फर्दर जो थर्ड पार्ट था इंग्लिश में, दैट वाज राइटिंग पार्ट, एक मोटिवेशनल लेटर लिखना था और एक थीसिस को पढ़ के उसका कंक्लूजन लिखना था। इस पार्ट के लिए 1 घंटा 15 मिनट का टाइम था। तो तीनों ही पार्ट्स में 50% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी था, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। हमारे मास्टर्स के जितने भी एस्पिरेंट्स थे 100% रिजल्ट रहा उनका, और सब ने ही एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया। उनके ऑफर लेटर कमिंग वीक्स में आ जाएंगे। हम अपने इसी चैनल के राही आपको ऑफर लेटर्स शेयर करेंगे, दिखाएंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे उस पर भी। एंड फ़ेज़ 1 को क्लियर करने के बाद 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को फ़ेज़ 2 कंडक्ट किया गया। फ़ेज़ 2 जो था दैट इज़ स्पोकन पार्ट, उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स को उनकी इंट्रोडक्शन पूछेगी, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, और स्टूडेंट से पूछा गया कि वो स्टडी के साथ साथ फिनलैंड में काम करेंगे या नहीं करेंगे। देन स्टूडेंट्स को पूछा गया कि वो अपनी फैमिली में से कौन कौन से मेंबर को साथ में लेके जाना चाहते हैं फिनलैंड में, या फिर वो अकेले जाएंगे। एंड देन स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया गया, बेसिकली मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट जो कोर्स था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेस पे ही एक टॉपिक दिया गया और 3-3 स्टूडेंट्स का बैच बनाया हुआ था। उसमें स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन करने का मौका दिया गया, स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कशन की एंड जो 3 इंटरव्यूज़ थे वो तीनों इंटरव्यूज़ ऑब्जर्व करते रहे इन 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप को। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ लॉरिया यूनिवर्सिटी फॉर टेलर मेड प्रोग्राम्स फॉर सितंबर 2023 इनटेक। मैं स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आगे के प्रोसेस के लिए। और बैचलर्स में जो हमें मैथ्स का जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आ गया, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा, उसके रिजल्ट्स इतने बेटर नहीं मिले, उनको बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। उनको हम नेक्स्ट इनटेक के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आप भी टेलर मेड एप्लीकेशंस के लिए नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ की एक्सपर्ट टीम को कंटैक्ट करना ना भूलें। अपने क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।